बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसके नमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर नंबर 12 के। और बच्चों हमने 12.1 से लेकर 12.6 तक बच्चों हमने नमेरिकल कंप्लीट करवा दिए मैंने। और बच्चों मैंने नमेरिकल स्टार्ट किया हुआ है 12.7। बच्चों 12.7 नमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लें। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, पूरी स्क्रीन कर लें। और अपनी जो सी आपने वीडियो देखनी है मेरी वो 480 पे देखें या 720 पे वीडियो देखें, और अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें। तो बच्चों हमारे पास है नमेरिकल नंबर 12.7। नबीला मेकअप के लिए एक कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। ए जोज हमने मालूम करना है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। बी जोज के अंदर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। और सी जोज के अंदर इमेज सीधी होगी या उल्टी, और ये भी हमने बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा। तो बच्चों सबसे पहले हमें उसने क्या दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को ज़ाहिर करवाते हैं कैपिटल आर से। वो हमें कितना दे दिया, 38 सेंटीमीटर। और बच्चों हमने मालूम क्या करनी है, ए जोज के अंदर, ए जोज है हमारे पास। ए के अंदर हमने मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है। मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने मालूम करना है, यानी हमने एफ मालूम करना है। तो बच्चों ए जोज पहले करेंगे हम। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो सा फासला ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो सा फासला ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें तो चाहिए सिर्फ फोकल लेंथ, ये लेंथ कहलाती है फोकल लेंथ। हमने ये एफ मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, एफ मसावी रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 के साथ तकसीम करवा देंगे तो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो बच्चों ये एफ इसी तरह, आर हमारे पास किसके बराबर है, 38 सेंटीमीटर, और हमारे पास 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये एफ मसावी 38 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 19 सेंटीमीटर आ गया। एक तो आंसर हमने ये निकालना था। और इसके बाद बच्चों हमने नबीला का मिरर से फासला, नबीला का मिरर से फासला, जिस्म से मिरर का फासले को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, पी के साथ। वो हमें कितना दे दिया उसने, 50 सेंटीमीटर। और हम बी जोज कर रहे हैं, अब बी लिख देंगे यहाँ पर। नबीला का मिरर से फासले को हम पी से ज़ाहिर करवा दिया और ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। और इमेज कहाँ बनेगी, यानी मिरर से इमेज का फासला, इमेज का मिरर से फासला, यानी हमने क्यू मालूम करना है। क्या मालूम करना है, क्यू। तो बच्चों यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, 1/f मसावी 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमने क्यू मालूम करना है। तो बच्चों ये 1/p इस तरफ क्या है, प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ये इस तरह माइनस का हो गया ये हमारे पास। तो इस मसावात को ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/q मसावी 1/f माइनस 1/p। तो बच्चों ये 1/p इस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया। फिर इस मसावात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये 1 इसी तरह, एफ हमारे पास किसके बराबर है, 19 के बराबर है, तो यहाँ पर 19 दर्ज करवा देंगे। और इसके बाद हमारे पास ये 1 इसी तरह आ गया। पी हमारे पास किसके बराबर है, 50 के, तो यहाँ पर 50 दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों अब इसका क्या ले लेंगे, ज़ुआज़ाफ़िकल। आप इस तरह ज़ुआज़ाफ़िकल ले लिया करें, 19 × 50, ये दोनों ही ज़ुआज़ाफ़िकल में ले लेंगे, दोनों वैल्यू। अब 19 19 के साथ कैंसिल, 50 1 के साथ ज़रब हो जाएगा इस तरह।
अब 50 50 के साथ कैंसिल हो गया, 19 1 के साथ ज़रब हो जाएगा इस तरह। तो बच्चे ये 1/q मसावी, अब 50 में से माइनस करवा देंगे 19, 50 में से माइनस करवाएंगे 19, तो हमारे पास आ जाएगा ये 31। 19 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 50 के साथ, 19 को 50 के साथ ज़रब करवा देंगे, 19 ज़रबे 50, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 950। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे इस तरह, और राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। ये इस तरह काम मैथ के अंदर भी करते रहे हैं हम। तो बच्चों ये हमारे पास ये आ गया q मसावी, क्योंकि q को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो q हासिल होता है हमें। तो अब 950 में से 950 को तकसीम करवा देंगे 31 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.64 आ गया, और ये 5 है। तो बच्चों साथ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, तो ये हम लिख देंगे 30। ये इस हिस्से को ख़त्म करना है, क्योंकि इशारिये के बाद हमने 2 हिस्से देने होते हैं। अगर ये तीसरा हिस्सा ख़त्म करना, ये 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए। ये 5 से बड़ा है तो ये 5 है, तो इसमें एक जमा करवा देंगे, 5 को ख़त्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा q आ गया हमारे पास 30.65 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमने क्या करवाना है, सी जोज़ करना है। एक तो आंसर हमने ये निकालना था इसका बी जोज़ का, साथ आंसर भी लिख देंगे। तो बच्चों अब हमने बतानी है इमेज सीधी होगी या उल्टी। तो बच्चों मिरर क्या हमारे पास, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का अगर हमारे पास Q क्या हो, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे अगर Q मुस्बत हो, Q मुस्बत हो तो इमेज क्या होती है, उल्टी, इमेज उल्टी है। लो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चों इमेज क्या बनी, उल्टी। अगर Q हमारा पॉजिटिव के अंदर आ जाए तो इमेज क्या होती है, उल्टी। ये बात आपने याद रखनी है, कनकेव मिरर होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.7। बच्चों मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ भी कंप्लीट करवा दी है तकरीबन का मतलब ये मैंने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवाया, 2, 3, 4, 5 और 7, यानी मैंने इस मैथ के 6 चैप्टर करवा दिए, और इनकी मतफरका मशकें भी मैंने करवाई हैं, और इसकी MCQs सारा कुछ मैंने मसालें भी करवाई हैं। तो बच्चों जो चैप्टर मैथ में रहते हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा, और जो चैप्टर के न्यूमेरिकल रहते हैं इंशाल्लाह मैं 10th क्लास की मैथ और फिज़िक्स ये दोनों ही आप लोगों को बुकें कंप्लीट करवाऊंगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।